everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. देखिए प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। साथ में हम लोगों ने देख लिया था लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशंस क्या हैं, व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए हमें दो चीजें दे रखी हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। दोनों चीजें अलग हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अलग है, चेंज इन डिमांड अलग है। समझते हैं कैसे। देखिए हमारी डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हमारी डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में डिस्कस करा था, जैसे प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। देखिए डिमांड में अगर कोई चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में चेंज की वजह से अगर डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अदर फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट हैं। अगर डिमांड में कोई चेंज आया ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी तो वो क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बट अगर डिमांड में कोई चेंज आ रहा है ड्यू टू दीज अदर फैक्टर्स, कौन कौन से हैं हमारे अदर फैक्टर्स? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अदर फैक्टर्स में चेंज की वजह से अगर डिमांड में कोई चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। तो बहुत ही सिंपल सा है, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अदर डिटर्मिनेंट्स रिमेनिंग कांस्टेंट इज नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड। कि डिमांड में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अदर डिटर्मिनेंट्स रिमेनिंग कांस्टेंट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बट इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, तो उसे हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। अब देखिए जब इन्हें हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। वहीं जब हम लोग चेंज इन डिमांड को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व नहीं बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो अगेन दोनों में दो दो सिचुएशंस है। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व में दो सिचुएशंस है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब डिमांड बढ़ेगी तो उसे बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, जब डिमांड कम होगी तो उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। वहीं चेंज इन डिमांड में जब डिमांड बढ़ेगी तो उसे सच में बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, और डिमांड कम होगी तो उसे बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। देखते हैं किस तरह से हम लोग इन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारे पास में एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। देखिए हमने एक तरफ ली प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, ये हम लोगों ने ली क्वांटिटी। प्राइस हम लोगों ने डिक्रीज कर दी, पहले प्राइस 5 थी, अब डिक्रीज होके हो गई 1। जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो हो गई 1 से 5। तो हम इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइस पर हम लोगों ने दिखाया 1 और ये हम लोग डायरेक्टली दिखा देते हैं 5। क्वांटिटी डिमांडेड पे दिखाया 1, डायरेक्टली दिखा रहे हैं 5। देखिए जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी कितनी है 1, प्राइस 5 है, क्वांटिटी कितनी है हमारे पास में 1। कहाँ प्रेजेंट करेंगे, यहाँ। प्राइस 1 है, क्वांटिटी कितनी है 5, कहाँ प्रेजेंट करेंगे, यहाँ। ये हम लोगों ने हमारा डिमांड कर्व बनाया। पहले ये कर्व कहाँ था हमारा, जब प्राइस 5 थी, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी 1, ये यहाँ था। जब प्राइस 1 हुई, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई हमारा, ये। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्वांटिटी इंक्रीज हो गई तो डिमांड कर्व किस तरह से मूवमेंट हुई, यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हुआ। मूवमेंट कैसे हुई, लेफ्टवर्ड्स मूवमेंट हुई। हालांकि पूरा डिमांड कर्व ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बट मूवमेंट कैसे हुई, ए से लेके बी तक। मतलब मूवमेंट कैसी हुई हमारी, डाउनवर्ड। यहाँ पर हमारी डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। वहीं दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस हम लोग ले लेते हैं 1, 5, डिमांड 1, 5। देखिए प्राइस 1 थी तो डिमांड कितनी थी 5, प्राइस 1 तो डिमांड कितनी 5। प्राइस 5 हुई, डिमांड कितनी हुई 1, प्राइस 5, डिमांड कितनी है 1। सेम ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये था हमारा डिमांड कर्व। सेम कर्व पर मूवमेंट कैसी हो गई, अपवर्ड। तो यहाँ मूवमेंट कैसी हो रही है, अपवर्ड। यहाँ पर डिमांड हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जब डिमांड डिक्रीज हो। तो ये था हमारा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व।
वहीं दूसरा कौन सा है हमारे पास में, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जिसके अंदर दो सिचुएशंस है। फर्स्ट है इंक्रीज इन डिमांड, सेकंड है डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना कि प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी क्या मानेंगे हम लोग, कांस्टेंट। और यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स हम मान लीजिए इनकम बढ़ गई, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, इनकम इंक्रीज हो गई, तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे गुड का सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी प्राइसेस बढ़ गई, तो भाई उसकी प्राइसेस बढ़ गई तो वो लोग उस गुड को नहीं खरीदेंगे, लोग हमारा गुड खरीदने लग जाएंगे, हमारे गुड की डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पर प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस 5 है। कांस्टेंट मतलब हम लोग इसे स्ट्रेट दिखाएंगे। फिर भी क्वांटिटी हमारी 1 से 5 हुई है, पहले क्वांटिटी 1 थी फिर 5 हो गई, तो पहले क्वांटिटी हमारी 1 थी, मतलब हम यहाँ आ रहे हैं, तो ये हमारा डिमांड कर्व था। अब हमारी क्वांटिटी अगेन प्राइस 5 है, फिर भी हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, मतलब ये हमारी क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है डिमांड कर्व के अंदर वो कैसी हो रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। डिमांड कर्व कौन सी साइड शिफ्ट हो रहा है हमारा, राइट वर्ड्स। कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइट वर्ड्स। इसे फॉरवर्ड मूवमेंट भी बोला जाता है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज इन डिमांड। अगेन देखिए यहाँ पर भी हमारी प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस 5 है। पहले हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 5 थी, तो हम लोगों का 5 यहाँ आ रहा है। किस तरह से बनाएंगे, ये बन गया हमारा डिमांड कर्व। वहीं अब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई है, 1, जो यहाँ आ रही है। कहाँ दिखाएंगे इसे हम, यहाँ। तो यहाँ पर हमारी मूवमेंट कैसे जा रही है, पीछे जा रही है। इसे हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड मूवमेंट। क्या बोलते हैं, बैकवर्ड मूवमेंट, या फिर ये भी बोल सकते हैं लेफ्टवर्ड्स जा रहा है। तो ये हमारी सिचुएशन थी किसका, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की। एक बार थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होगा, जब प्राइस में चेंज आएगा। एंड चेंज इन डिमांड कब होगा, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम लोग बोलते हैं मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, और चेंज इन डिमांड को हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्योंकि हम लोगों ने देखा जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड था उसमें हमारा कर्व एक ही ग्राफ पर मूव कर रहा था, हमारा पॉइंट एक ही ग्राफ पर था। जबकि शिफ्ट इन डिमांड कर्व में एंटायर डिमांड कर्व हमारा लेफ्ट या राइट साइड में शिफ्ट कर गया। तो ये हमारी सिचुएशन है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। देखिए क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए हमारा गुड है एक्स, हमारे गुड एक्स की प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, जो हमारा गुड है उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी हमारे गुड की डिमांड चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि या तो सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस में कोई चेंज आएगा या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस में कोई चेंज आएगा। आप लोगों को पता है सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा गुड क्या है, टी है। अब टी का मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, क्या है, कॉफी। हम लोग मान के चलते हैं कि टी की जो प्राइस है वो प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, टी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। फिर भी कॉफी की प्राइसेस में अगर चेंज आया तो टी की डिमांड इफेक्ट होगी। मान लीजिए कॉफी की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। देखिए अगर कॉफी की प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो जो लोग पहले कॉफी पी रहे थे वो अब किस पर शिफ्ट कर जाएंगे, टी पर। टी की प्राइसेस कांस्टेंट है और टी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। वहीं अगर मान लीजिए कॉफी सस्ती हो जाती है तो जो लोग पहले टी पी रहे थे वो किस पर शिफ्ट कर जाएंगे, कॉफी पर। कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, बस इस वजह से टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो हम लोगों ने देखा हमारे गुड की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस में चेंज आया, उस वजह से हमारे गुड की प्राइस इफेक्ट हुई। तो एक गुड है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड, दूसरा गुड है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो देखिए सब्स्टिट्यूट गुड डिस्कस करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड में दो कंडीशन हो गई, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। देखिए मान लीजिए हमारा जो गुड है वो क्या है, टी है। टी की प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट है, ये टी की प्राइस है, फाइन। अब हम लोग मानते हैं कि किसी सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ गई और हमारी टी की ये डिमांड थी। हमारी टी की क्या थी, ये डिमांड थी, ये हमारी टी की डिमांड थी। हम लोगों ने माना कि सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ गई, कॉफी की प्राइसेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जैसे ही कॉफी की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, जो लोग कॉफी पी रहे थे वो किस पर शिफ्ट कर जाएंगे, टी पर शिफ्ट कर जाएंगे और टी की डिमांड को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए टी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, फिर भी टी की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज। कैसी मूवमेंट हो रही है, राइट साइड। तो ये कैसी मूवमेंट है, राइटवर्ड्स मूवमेंट है। ठीक है, इसका उल्टा लेते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए टी सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस में क्या आ गया, डिक्रीज आ गया। हमारा गुड कौन सा है, अगेन टी है, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी है। कॉफी की प्राइसेस डिक्रीज हो गई। जैसे ही कॉफी की प्राइसेस डिक्रीज होगी,
टी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो लोग टी पी रहे थे वो सोचेंगे अरे कॉफी सस्ती है, हम तो कॉफी पियेंगे, और टी की डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट में डिक्रीज हो जाएगी। तो ये टी की प्राइसेस थी, ये टी की पहले डिमांड थी। अब देखा टी की डिमांड यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई। तो टी की डिमांड कम हो गई तो ये हमारा कर्व कहाँ चले गया, पीछे की तरफ। इस मूवमेंट को बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया। कैसे, लेफ्टवर्ड्स। देखिए राइटवर्ड्स को फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं और लेफ्टवर्ड्स को बैकवर्ड शिफ्ट भी बोला जाता है। ये था हमारा रिलेशन सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ में। सेम ऐसा ही रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ में भी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल, जो गुड्स साथ में डिमांड किए जाते हैं, वो गुड्स जो साथ में डिमांड किए जाते हैं। अब यहां हम लोग मान लेते हैं हमारा गुड क्या है, कार की प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए हमारा गुड क्या है, कार है, और पेट्रोल की प्राइसेस में चेंज आया। पेट्रोल की प्राइसेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जैसे ही पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होंगी, हम लोगों के लिए गाड़ी मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा और गाड़ियों की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये गाड़ी की प्राइसेस क्या थी, कांस्टेंट थी, और ये गाड़ी की डिमांड थी। जैसे ही पेट्रोल महंगा हुआ, गाड़ी मेंटेन करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया और कार्स की डिमांड कम हो गई। तो यहां पर जो मूवमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है, बैकवर्ड। सेम वैसे ही डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मान लीजिए कि जो पेट्रोल है उसकी प्राइसेस क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ये हमारी गाड़ी की प्राइस थी, ये गाड़ी की डिमांड थी, ये प्राइसेस थी। हम लोगों ने देखा पेट्रोल सस्ता हो गया, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड है इसका, तो गाड़ियों की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। लोग सोचेंगे अरे वाह, गाड़ी मेंटेन करना तो आसान हो गया, तो गाड़ियों की डिमांड हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। हमारा ग्राफ कैसी साइड शिफ्ट कर जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया क्रॉस प्राइस इफेक्ट। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस करा क्रॉस प्राइस इफेक्ट, कि कैसे एक गुड की प्राइसेस में अगर चेंज आएगा तो वो दूसरे गुड की डिमांड को इफेक्ट करेगा, और इसी के साथ में हमारा डिमांड कंप्लीट होता है। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।